हेलो एवरीवन, आई एम सतीश राजपूत, अ टीचर एंड स्पेशल एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल एमसीक्यू मंत्रा। ये सीरीज है केवीएस एनवीएस स्पेशल एजुकेटर एग्जाम टीयर 2 के लिए, और हम लोग जो डिसेबिलिटी कवर कर रहे हैं वो है विजुअल इंपेयरमेंट। हम लोग डिस्क्रिप्टिव पार्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 40 मार्क्स का आपके एक्चुअल एग्जाम में आएगा। आप लोग सभी जानते हैं कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। इससे पहले मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ। ये आप लोगों का सेट 4 है और ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड असेसमेंट ऑफ नीड। हम लोगों ने सेट 1 में 6 क्वेश्चन, सेट 2 में 6 क्वेश्चन, सेट 3 में 5 क्वेश्चन और सेट जो लास्ट है 4 उसमें लगभग 3 क्वेश्चन देखेंगे। तो टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और ये सफिशिएंट है आप लोगों के लिए इस टॉपिक के लिए। ये जो मैं आप लोगों को लेक्चर दूंगा वो इंग्लिश में लिखा होगा, लेकिन मैं हिंदी में भी बोलूंगा। और हम लोगों के पास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में कंटेंट बनाया जाता है। अगर आप लोगों को इनके पीडीएफ चाहिए किसी भी मीडियम में, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल एमसीक्यू मंत्रा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर सभी पीडीएफ अवेलेबल है। चलिए आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रीनिंग? स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी के प्रोसेस का जो फर्स्ट प्रोसेस होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, उसी को स्क्रीनिंग कहते हैं। स्क्रीनिंग के माध्यम से हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं किसी भी बच्चे में किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी का कोई फैक्टर तो मौजूद नहीं है। स्क्रीनिंग जनरली रेफर्स टू इनिशियल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग चिल्ड्रन हु मे हैव विजुअल डिफिकल्टीज। हमें यह पता करना है कि क्या किसी बच्चे के अंदर विजुअल डिफिकल्टीज का कोई पार्ट तो मौजूद नहीं है। यहाँ पे विजुअल इंपेयरमेंट है, इसीलिए यहाँ पर विजुअल डिफिकल्टीज लिखा हुआ है। बिफोर मूविंग टू मोर डिटेल्ड डायग्नोस्टिक असेसमेंट, असेसमेंट से पहले हमें स्क्रीनिंग करना होता है। स्क्रीनिंग जो है इनिशियल प्रोसेस है, ये टीचर्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम लोग असेसमेंट के लिए भेज देते हैं या फिर रेफर कर देते हैं। इट इज प्रिलिमिनरी स्टेप यूज टू डिटेक्ट पोटेंशियल इंपेयरमेंट्स अर्ली सो दैट टाइमली इंटरवेंशन कैन बी प्लान्ड। हम लोगों को ये शुरुआती स्टेप है, इसमें हम लोग कोई पोटेंशियल इंपेयरमेंट है उसके साइन या सिम्टम को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद उसको टाइमली यानी समय से इंटरवेंशन के लिए भेज देते हैं। अब की पॉइंट्स अबाउट स्क्रीनिंग, इसका पर्पस क्या है? टू क्विकली आइडेंटिफाई चिल्ड्रन एट रिस्क ऑफ विजुअल इंपेयरमेंट। कोई भी बच्चा जो है, हम टीचर्स या फिर स्पेशल एजुकेटर्स के पास लगभग 6 से 8 घंटे तक रहता है। हम लोग ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या उसके अंदर किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी का कोई फैक्टर तो मौजूद नहीं है। इसका नेचर कैसा रहता है? इट इज नॉट फुल डायग्नोस्टिक टेस्ट बट ए ब्रॉड चेक टू फ्लैग पॉसिबल इश्यूज। ये कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है जिसमें अलग अलग टूल्स या डॉक्टर्स का यूज हो। ये कॉमन टीचर या फिर स्पेशल एजुकेटर भी परफॉर्म कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर। अब देखते हैं स्क्रीनिंग के मेथड्स क्या हो सकते हैं। ये किया जाता है टीचर, स्पेशल एजुकेटर या फिर हेल्थ वर्कर्स के द्वारा। इसमें किस तरीके से करेंगे? ऑब्जर्वेशन ऑफ आई मूवमेंट, स्क्विंट्स देखेंगे बच्चे की आंखें तिरछी तो नहीं है या फिर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है। इसमें सिंपल टेस्ट यूज किया जाता है, कलर विजन चेक करने के लिए कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी और विजुअल फील्ड का चेकअप किया जाता है। हम लोग जिल कैफे का जो असेसमेंट टूल है उसका यूज कर सकते हैं, प्रशस्त का यूज कर सकते हैं। इसका आउटकम क्या रहता है? चिल्ड्रन हु शोज साइन ऑफ डिफिकल्टीज आर रेफर्ड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट बाय स्पेशलिस्ट। जिसके अंदर किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी या फिर हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसको हम लोग आगे रेफर कर देते हैं कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के लिए। और ये कौन करता है? ये डॉक्टर्स करते हैं। विजुअल इंपेयरमेंट के केस में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेज सकते हैं। आगे स्क्रीनिंग टेक्निक फॉर स्कूल चिल्ड्रन क्या है? इसमें हमारे पास प्रशस्त स्क्रीनिंग टूल फॉर स्कूल चिल्ड्रन ये बनाया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और ये एग्जाम में जरूर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके ऊपर मैंने अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप लोगों को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी आ सकता है या फिर इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन इन क्लासरूम। बच्चा जो है हमारे पास 6 से 8 घंटे हर दिन रहता है संडे को छोड़कर। तो हम लोग एज ए टीचर, स्पेशल एजुकेटर बच्चे का ऑब्जर्वेशन माइन्यूट लेवल पे कर सकते हैं बड़ी आसानी से। टीचर्स वॉच फॉर साइंस सच एज स्क्विंटिंग, सिटिंग टू क्लोज टू द बोर्ड, होल्डिंग बुक्स वेरी नियर और फ्रीक्वेंट आई रबिंग। हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो है लेट कर लिखते हैं, किताब के ऊपर लेट जाते हैं आंखों के पास, उसके बाद लिखते हैं। बच्चों को पीछे से बार बार देखते हैं, बोलते हैं सर दिखाई नहीं दे रहा है, सिर में दर्द बताते हैं। तो ये सब सिम्टम्स है, ये ऑब्जर्व करके हम लोग आगे फर्दर उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। बिहेवियरल क्यूज often provide the first indication of visual difficulty। हेल्थ हिस्ट्री एंड पेरेंट्स रिपोर्ट, हम लोग बच्चे से उसकी हेल्थ हिस्ट्री भी मांग सकते हैं, कोई उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही बचपन में। आस्किंग पेरेंट्स अबाउट फैमिली हिस्ट्री ऑफ आई प्रॉब्लम और कंप्लेंट्स फ्रॉम द चाइल्ड। अर्ली इंटरवेंशन ऑफन डिपेंड्स ऑन कंबाइनिंग स्कूल ऑब्जर्वेशन विद पेरेंटल इनपुट्स। ये हेल्थ हिस्ट्री मांगने से क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एज ए स्पेशल एजुकेटर मैंने देखा है कि बच्चे जिनके अंदर लोकोमोटर डिसेबिलिटी रहती है या फिर कोई एसएलडी रहती है, तो उन लोगों को बच्चों को बचपन में बहुत तेज बुखार आया और उसके बाद वो कोमा में चले गए 3 से 4 घंटे के लिए। ये मैंने काफी बार ऑब्जर्व किया। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अगर उनकी हेल्थ हिस्ट्री इस प्रकार की है, तो हम लोग आगे उनको असेसमेंट के लिए भी भेज सकते हैं पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन एंड व्हाट आर द टूल्स यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद विजुअल इंपेयरमेंट?
आइडेंटिफिकेशन क्या है और आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोग कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं विजुअल इंपेयरमेंट के लिए। हमने लोगों ने अभी देखा स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग जो है इनिशियल प्रोसीजर है किसी भी डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके साइन या सिम्टम्स को। उसके बाद हम लोग असेसमेंट के लिए किसी भी असेसमेंट के लिए किसी भी स्पेशलिस्ट के पास भेज देंगे। उस असेसमेंट के द्वारा ही वो आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चे के अंदर कौन सी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी है और किस लेवल की डिसेबिलिटी है। इसी प्रोसेस को हम लोग आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। आइए समझते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। इसमें हम लोग मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री को देख सकते हैं, बल्कि हम नहीं देखेंगे, डॉक्टर्स या फिर स्पेशलिस्ट देखेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है। अब ये टीम स्पेशल एजुकेटर्स प्लस हेल्थ वर्कर्स प्लस स्पेशलिस्ट की हो सकती है और ये सभी मिलकर इस आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। collecting information about heredity and eye condition help in understanding risk factor and progression। अब हम लोगों को इससे ये भी पता लग जाएगा कि आगे चलकर इसके प्रॉब्लम में प्रोग्रेस हो सकता है या फिर रिस्क फैक्टर आ सकता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन बाय स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट के द्वारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। वो होते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट, कंसिस्ट डायग्नोसिस। इसमें जो टूल यूज किया जा सकता है वो स्नेलन चार्ट यूज किया जा सकता है। स्टैंडर्ड चार्ट विद लेटर्स डिक्रीजिंग इन साइज। आप लोग देखते होंगे जब भी आंख का चश्मा बनवाने जाते होंगे तो कभी वो लेटर पढ़वाता है आप लोगों से ई वाई जेड करके, उसका स्मॉल साइज होते जाता है जेड वाई ई। उसी चार्ट को हम लोग स्नेलन चार्ट कहते हैं। ई चार्ट यूज फॉर यंगर चिल्ड्रन हु कैन नॉट रीड लेटर्स। ये किसने बनाया था? जिल कैफे ने बनाया था। ये भी हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है पेरीमेट्री, मेजर्स द एक्सटेंस ऑफ पेरिफेरल विजन। पेरिफेरल विजन को कौन नापता है? पेरीमेट्री नापती है। ये एक मशीन होती है। पेरिफेरल विजन मैंने बताया कि आपके आंख से एक बार में कितने डिग्री तक दिखाई देता है। नॉर्मल केस में 180 डिग्री तक दिखाई देता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों का डिग्री कम हो जाएगा, मान लीजिए 50 डिग्री तक ही आपको दिखाई देगा। ये है पेरिफेरल विजन। नेक्स्ट है इसियारा प्लेट। इसियारा प्लेट से हम लोग क्या करते हैं? सीरीज ऑफ कलर डॉट पैटर्न्स टू डिटेक्ट कलर ब्लाइंडनेस को चेक करते हैं। ये सब टूल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द रोल्स ऑफ केयर गिवर इन अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है। कहता है कि जो केयर गिवर है उनका क्या रोल हो सकता है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में। इन अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इंपेयरमेंट केयर गिवर प्ले ए सेंटर रोल। क्यों? दे आर चाइल्ड्स फर्स्ट टीचर्स एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स ऑफ सपोर्ट। हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी या फिर साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, बच्चे का पहला टीचर कौन होता है? उसके माता पिता, उसकी फैमिली होती है। उसी प्रकार से विजुअल इंपेयरमेंट के केस में भी उनका जो पहला टीचर है और जो स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स ऑफ सपोर्ट है वो उनकी फैमिली है। देयर इन्वॉल्वमेंट एंश्योर्स दैट इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज आर कंसिस्टेंट, नर्चरिंग एंड इफेक्टिव। उनका जो इन्वॉल्वमेंट रहेगा उससे ये वेरीफाई होगा कि इंटरवेंशन जो स्ट्रेटजीज है वो कंसिस्टेंट है, उन बच्चों के लिए नर्चरिंग है और काफी इफेक्टिव है। रोल ऑफ केयर गिवर्स जो है वो कैसे होगा? ऑब्जर्वेशन एंड अर्ली डिटेक्शन। यहाँ पे जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो एक टीचर जो है वो पढ़ा लिखा है, वो ये कर सकता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो है उनके पेरेंट्स भी कर सकते हैं और अर्ली डिटेक्शन भी कर सकते हैं। केयर गिवर्स नोटिस यूजुअल बिहेवियर, स्क्विंटिंग, आई रबिंग, डिफिकल्टी फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड रिपोर्ट देम फॉर टाइमली स्क्रीनिंग। ये ऐसे बिहेवियर को वो लोग ऑब्जर्व करेंगे और टाइम रहते स्क्रीनिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। दे प्रोवाइड क्रूशियल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट। उनके पास क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है हिस्ट्री बैकग्राउंड के रूप में, जो बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में काफी कुछ बताता है। इमोशनल सपोर्ट, दे क्रिएट ए सिक्योर लविंग एनवायरनमेंट दैट रिड्यूसेस एंजाइटी एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। जब बच्चा कोई भी स्पेशल नीड का बच्चा होता है या फिर डिसेबिलिटी किसी भी बच्चे में होती है और जिस भी फैमिली में वो पैदा होता है, उसके बाद वो फैमिली जो है वो काफी सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चे के लिए उनके नकारात्मक भावना जो होंगी उस बच्चे को और इमोशनली और मेंटली काफी टॉर्चर कर सकता है। यहाँ पे उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना होगा। एनकरेजमेंट हेल्प्स चिल्ड्रन एक्सप्लोर एंड एंगेज विद देयर सराउंडिंग डिस्पाइट लिमिटेशन। अगर बच्चे में कोई लिमिटेशन है भी, अगर फैमिली का सपोर्ट होता है तो वो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर और एंगेज उसमें के साथ कर पाते हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन इन ट्रेनिंग एंड थेरेपी। जितनी भी ट्रेनिंग या थेरेपी जो स्पेशलिस्ट द्वारा दी जाती है उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद बच्चे को सिखा सकते हैं। केयर गिवर्स लर्न टेक्निक्स फ्रॉम प्रोफेशनल्स, ओरिएंटेशन, मोबिलिटी ट्रेनिंग, यूज ऑफ लो विजन एड्स। ये सब कुछ सीख सकते हैं और बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। दे प्रैक्टिस दी स्किल्स विद द चाइल्ड एट होम एंड री इन्फोर्स लर्निंग। इनके साथ वो स्किल की प्रैक्टिस करके बच्चे को री इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टिमुलेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। दे प्रोवाइड सेंसरी रिच एक्सपीरियंस। वो बच्चे के लिए सेंसरी रिच एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बच्चे के पास जो विजन का सेंस है वो तो नहीं है, लेकिन टच, साउंड और स्मेल वाला जो सेंसरी रिच एक्सपीरियंसेस है वो उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। किस लिए? टू कंपनसेट फॉर लिमिटेड विजन। दे एनकरेज इंडिपेंडेंस इन सेल्फ केयर एंड मोबिलिटी। वो उस बच्चे की सेल्फ केयर और मोबिलिटी में इंडिपेंडेंस लाने में हेल्प कर सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से वो डेली लिविंग एक्टिविटीज अपने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवोकेसी एंड कोलैबोरेशन।
Caregivers work with teachers, therapists and doctors to ensure the child need are met. वो ये चेक कर सकते हैं कि टीचर्स, थेरेपिस्ट और डॉक्टर्स जो हैं बच्चे के हक की बात कर रहे हैं कि नहीं या फिर उसका हक उसको प्रोवाइड करा रहे हैं कि नहीं। दे एडवोकेट फॉर एप्रोप्रिएट एजुकेशनल प्लेसमेंट एंड रिसोर्सेज। ये वाला जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं उनके बच्चों के राइट से रिलेटेड है और पेरेंट्स को उनके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो लोग इनको वो हक दिला पाए सोसाइटी से राइटफुल मैनर में। तो ये थे आज के हमारे 3 क्वेश्चंस। हम लोगों ने आपके टॉपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड असेसमेंट ऑफ नीड के टॉपिक से या फिर यूनिट से टोटल 20 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। जितने भी सब टॉपिक दिए थे उन सभी को कवर कर लिया गया है और आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। अब आप लोगों के पास डिसेबिलिटी से रिलेटेड और 3 टॉपिक बचे हैं जिनको हम लोग लगभग इतने ही क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। तो एट द एंड ऑफ दिस डिसेबिलिटी पार्ट आप लोगों के पास 60 टू 70 क्वेश्चंस होंगे और ये सफिशिएंट है आप लोगों को डिसेबिलिटी के सब्जेक्टिव पार्ट को टैकल करने के लिए। इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप देख लेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आप लोग 35 मार्क्स आउट ऑफ 40 आसानी से गेन कर पाएंगे और आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये विजुअल इंपेयरमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ और अदर डिसेबिलिटी के लिए भी हम लोग सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस बना रहे हैं। आप लोग हमारे साथ तैयारी कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों के लिए एक जॉब स्पेशल एजुकेटर की केवीएस में आपका इंतजार कर रही है, एनवीएस में आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ बने रहिए, हमको सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गुड बाय।